तरह से बीट वे डॉट बॉल। देखिए, जब चैलेंज ग्राउंड पर अगर काशिफ ने अब तक जो मैचेस खेले, अक्सर वो लॉन्ग ऑन को क्लियर करने के चक्कर में आउट हुआ करते थे, लेकिन आज उन्होंने स्टेडियम में डीप मिड विकेट को काफी लंबा क्लियर किया। अगली गेंद प्रणव की, इस बार छोटी गेंद थी, उसे खोटी गेंद में तब्दील कर दिया। एक और 6 रन। मैंने पहले ही कहा था अंजुमन स्पोर्ट इस सीजन में अपनी बल्लेबाजी से आग उगल रही है। मजहर खान, उनके जो अब तक टूर्नामेंट हुए हैं, शुरुआत की अगर मैं छोड़ दूं पहले टूर्नामेंट में, तो मानो उनसे रन ही नहीं बन रहे थे, 40-45 और इस टोटल को डिफेंड करती थी। उसके बाद से जो इन्होंने 80-90 के आंकड़े को छूना शुरू किया है, तो लगातार बड़े लक्ष्य खड़ा करती है अपने विरोधी के सामने। लेकिन आर्यन 11 पिंपलगढ़ जो पिछला मैच खेलकर आई, जिसने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की, देखने क्या वो चुनौतियां पेश करेंगे अंजुमन स्पोर्ट को। इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट में। 1 रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। बहुत ही कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट भावेश और काशिफ की। इस 2 रन की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है, 14 रन्स। अगर हम जो शुरुआत से देखें तो काफी अच्छी बल्ले पर गेंद आ रही है और ये फुल टॉस गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है 24 कैरेट। अगर इसका संपर्क जब बल्ले से होता है ना मजहर खान, तो ये गेंद मैं समझता हूँ बाहर ही जाकर दम लेती है। इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में उड़ाया है, सीधे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट गए और 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर है इस वक्त 16 रन 16 रन, बिना किसी नुकसान के। कमाल की शुरुआत हम कह सकते हैं अंजुमन स्पोर्ट की, क्योंकि विकेट कोई भी नहीं गिरा है और 16 रन बनाने में कामयाब हुई है। आइए अब आगे के लिए आपके साथ माइक्रोफोन पर जुड़ जाएंगे मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। तो आज के दिन पिंपलगढ़ और ऑर्गेनाइजिंग टीम अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर हम देख रहे हैं कि काशिफ बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर पहले ओवर की ऐसे कई मुकाबले जो अभी भी हमारे जहन में है, जो अंजुमन ट्रॉफी में खेले गए। उसी बीच वहाँ पर देखना आर्यन की ये गेंद बहुत ज़्यादा कट गई थी, एक बार फिर से वाइट का इशारा आता हुआ। आपको तो वो मुकाबला याद ही होगा, बी इंडियन और मराठा पंजाब के बीच में वो सुपर ओवर का मुकाबला जो रहा था, वो भी बहुत ज़बरदस्त रहा था। और उसके बाद फिर दूसरे सीज़न बी इंडियन और सोना देवी के बीच में जो सुपर ओवर का मुकाबला रहा था, जहाँ पर अशोक ने वो सिक्सर लगाकर अपनी टीम को जिताया था, सोना देवी टीमगर को। उसी बीच वहाँ पर फिर से अच्छी गेंद इस बार रही है आर्यन की, डॉट गेंद होती हुई। आर्यन के खिलाफ उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे काशिफ, जिस तरह से उन्होंने पहले ओवर में प्रणव के खिलाफ की थी। वीरेशन यहाँ पर दिखा रहे गेंदबाज आर्यन। अब तक हालांकि 3 वाइड गेंदें भी की है, 2 वाइड गेंदें की और 1 विकेट हासिल किया उन्होंने। उसी बीच वहाँ पर देखने आर्यन की ये गेंद फिर से वाइड गेंद, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी भी कर रहे यहाँ पर आर्यन। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 23 पर, 1 विकेट गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स। जैसे कि अभी बताया रकीब ने कि इस सीज़न अब तक 4 फाइनल खेली है अंजुमन स्पोर्ट्स, जिसमें से 1 वो जीती है। उसी बीच वहाँ पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी, वहाँ पर काशिफ ने। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज, पैरों में उलझ सी गई थी ये गेंद और 1 रन आता हुआ लेग बाय के रूप में। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 24 रनों पर। मरहूम इफ्तिखार अंसारी के बाद सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को इस वक्त ऊपर ले जाते हुए रकीब अंसारी बहुत बढ़िया कमेंट्री करते। उसी बीच वहाँ पर आर्यन की ये गेंद शॉर्ट गेंद थी और हुक करने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज मुन्ना ने। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए, तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो
24 रन। पहले ओवर में जहां पर 16 रन आए तो इस ओवर में अब तक 8 रन आए। नफी तुली गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है, लेकिन अभी भी अगर हम ये कह सकते हैं कि काशिफ वहां पर मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। उनका साथ देने के लिए अब टीम के कैप्टन मुन्ना। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 18 गेंदों का खेल और बचा हुआ है, लेकिन इसके बाद जो मुकाबला रहेगा रहमानिया स्पोर्ट्स और अनिल प्रतिष्ठान के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको भी बिल्कुल रेडी रहना है। अगले मुकाबले में हम देखेंगे अनिल प्रतिष्ठान और रहमानिया स्पोर्ट्स को एक्शन में। 7वां मुकाबला रहेगा आज के दिन का, जबकि ये 6ठा मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाजी में अब ऋषि को बुलाया गया है। उसी बीच वहां पर देखना है बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे विकेट कीपर, और वहां पर इस बार गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट करते हुए और दूसरा विकेट गिरता हुआ मुन्ना के रूप में अंजुमन स्पोर्ट्स का। बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे वहां पर मुन्ना। आउट होने से पहले कोई रन नहीं उन्होंने बनाया। शून्य का चश्मा पहनकर निराश कदमों से इस वक्त डगआउट की तरफ बढ़ते हुए मुन्ना। काशिफ आउट हुए, सॉरी। आमिर अंसारी नॉन स्ट्राइक पर आते हुए, जबकि सामना करेंगे मुन्ना। इस बार ऋषि की ये गेंद बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ कट गई थी। वाइट का इशारा आता हुआ वहाँ से अजीम हमदुल्ले सर द्वारा अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई। आर्यन पिंपल घर के जो गेंदबाज है, लगातार हम देख रहे हैं कि दिशाहीन गेंदबाजी करे। पिछले ओवर में भी आर्यन ने जो गेंदबाजी की थी उसमें 3 वाइड गेंदें, और इस ओवर में भी 1 वाइड गेंद की। उसी बीच वहाँ पर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है, और देखना है वहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। गेंद का इंतजार कर रहे थे वो खिलाड़ी। उसी बीच वहाँ पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर अब 2 रनों की मदद से एक शॉट का इशारा आता हुआ, तो 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया एम्पायरिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर हमारे चारों एम्पायरों द्वारा। अजीम हमदुल्ले सर, फारूक बड्डी सर जो इस मैच में एम्पायरिंग करे, और शकील कोटी सर और गोकुल पाटिल सर। बहुत बढ़िया एम्पायरिंग अब तक की है। BC4 के एम्पायर है। उसी बीच वहाँ पर लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में टर्न कर दिया गेंद को, और 2 पैरों की दरार में से गेंद फरार 4 रनों के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, बहुत बढ़िया स्ट्रोक आया वहाँ पर मुन्ना के बल्ले से, लेकिन डीप में जो खिलाड़ी खड़े थे उनसे चूक होती हुई और 4 रन आते हुए अंजुमन के खाते में। 4 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ। 2 विकेटें गंवाने के बाद 30 रन। अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर मुन्ना के बल्ले से आया है। वैसे भी अगर हम मुन्ना की बात करें तो एक अच्छे टेक्निक बल्लेबाज है। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, और इसको भी पनिश्ड कर दिया है, भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है मुन्ना द्वारा। पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे, और लगातार ऋषि फुल टॉस गेंदें किए जा रहे हैं और उसका फायदा उठाए जा रहे हैं मुन्ना। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अंजुमन के बल्लेबाजों द्वारा। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 36 रनों पर पहुंचता हुआ। ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे। अब देखना है गेंदबाज को कुछ कान मंत्र देते हुए वहां पर उनके साथी खिलाड़ी अब किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, ये भी देखना होगा। दोनों कैप्टन आपको भी बिल्कुल रेडी रहना है, हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। रहमानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन और अनिल प्रतिष्ठान के कैप्टन। इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला हम देखेंगे, जहाँ पिछले मुकाबले में अनिल प्रतिष्ठान के बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी ओम साई टेमगर के सामने, तो रहमानिया स्पोर्ट्स ने जीत प्राप्त की थी विक्टोरी के सामने। तो
तो एक अच्छा मुकाबला रहेगा इस मुकाबले के बाद भी, लेकिन ये मुकाबला भी बहुत ही ज़बरदस्त चलता हुआ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंजुमन के बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, मुन्ना और आमिर। हालांकि आमिर ने अब तक कोई गेंद नहीं खेली है, अपना खाता नहीं खोला है। इस बार अच्छी गेंद वहां पर देखना है, बॉलर बैक ड्राइव इस गेंद के ऊपर खेला और एक आसान सा मौका आया था वहां पर गेंदबाज के पास एक विकेट निकालने का, लेकिन उस मौके को भुनाते हुए इस वक्त आर्यन पिंपलघर, गेंद तो बहुत बढ़िया थी, वहां पर विकेटों के बीच में गेंद को रखा था और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट भी किया था वहां पर गेंदबाज ने। बच गए मैं तो ये कहूँगा कि बल्लेबाज मुन्ना, लेकिन इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है गेंदबाज ऋषि द्वारा। उसी बीच वहां पर राइजिंग गेंद थी, हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेला है, डीप से खिलाड़ी आते, उसी बीच वहां पर 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। अच्छी दौड़ देखने को मिली, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर मुन्ना और आमिर के बीच में रहा है। 2 रनों की मदद से 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटें गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाया है 38, 38 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद। ये देखिए शहबाज शेख काफ़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, शहबाज शेख ने और पूरी अंजुमन स्पोर्ट्स, उनकी जो वेलफेयर कमेटी है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। पहले अनाउंसमेंट करा गया था कि जैसे बीपीएल ख़त्म होगा अंजुमन ट्रॉफ़ी की शुरुआत हो जाएंगी 18 तारीख से, लेकिन हालात उतने बेहतर नहीं रहे थे, इसीलिए थोड़ा लेट अब अंजुमन ट्रॉफ़ी शुरू हुई है। गेंदबाजी में अब एक बार फिर से आर्यन को बुलाया गया है, पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी जहां पर 8 रन खर्च किए थे आर्यन ने, एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए। उसी बीच वहां पर शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर आमिर ने, देखना है डीप से वहां पर खिलाड़ी आ रहे, 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए हाँ ना में 1 ही रन पूरा किया। पहली गेंद वहां पर जहां शॉर्ट पुल लगाया था आमिर अंसारी ने और 1 रन की मदद से स्ट्राइक को रोटेट किया है। $39, 39 रन एक बार फिर से इस बार सामना करेंगे मुन्ना। उसी बीच वहां पर देखना है लॉन्ग लेग की दिशा में इस गेंद को खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है मुन्ना द्वारा, कैप्टन नॉक इस वक्त खेलते हुए, चौके की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ। चौथे ओवर में 2 विकेटें गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स 43 रन। देखिए दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है, रहमानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन मुदस्सिर आलवी और अनिल प्रतिष्ठान के कैप्टन आपको भी टॉस बॉक्स में आना है। आर्यन इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर बाहर की तरफ इस गेंद को काटा था, सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर मुन्ना ने, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही थी इस बार आर्यन की, जहां पर बीट हो गए बल्लेबाज मुन्ना। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 43 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स। एक और अच्छी गेंद वहां पर डबल स्टेप पर आकर खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज मुन्ना ने, 1 रन आएगा बाय के रूप में। अब बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहां पर आर्यन द्वारा, स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 44 रन 4-4। उसी बीच वहां पर बहुत बढ़िया गेंद, विकेटों के बीच में ये गेंद रहती है, उसी बीच देखना है क्या कुछ हो पाता है। लगातार हम देख रहे कि आर्यन के जो खिलाड़ी है वो स्टंप को छटका नहीं पा रहे। अगर सिद्दीक बाबे सर रहते तो वो ज़रूर ये कहते कि शायद बचपन में इन्होंने कंचे नहीं खेले। स्कोर
46 रन। बिल्कुल इसी ग्राउंड पर आमिर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी योगेश दोंदे के सामने। टूर्नामेंट है ना, इस बार राइजिंग गेंद, वहां पर शॉर्ट गेंद हुक करने की कोशिश की थी वहां आमिर अंसारी ने। तो ओवर की समाप्ति होते हुए 4 ओवर की समाप्ति पर अंजुमन स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 46। आज के दिन कुल मिलाकर 10 मुकाबले रहेंगे और ये छठा मुकाबला चलता हुआ अंजुमन स्पोर्ट्स और आर्यन पिंपल घर के बीच में ये छठा मुकाबला। इस मुकाबले के बाद और 4 मुकाबले खिलाए जाएंगे। देखना है, पानी की मांग की गई है और पानी इस वक्त देके जाते हुए फैसल पोलार्ड। स्कोर हो चुका है 46 4 ओवर की समाप्ति पर। अब देखना है लास्ट ओवर के लिए कौन से गेंदबाज आते हैं गेंदबाजी के लिए। हालांकि इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है आर्यन द्वारा। अपने 2 ओवर के कोटे में उन्होंने कुल मिलाकर 16 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल की है। गेंदबाजी में अब लास्ट ओवर में राहुल केने को बुलाया गया है, मैन फ्रॉम गोरसई। हालांकि ये राहुल मेरे ख्याल से दूसरे है, वो राहुल केने दूसरे जो बीपीएल में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने जागृत मराठा से खेलते हुए। पहली गेंद वहां पर शॉर्ट गेंद थी, हुक किया इस गेंद को, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है लेकिन देखते ही रह गए। मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ मुन्ना के बल्ले से। पहली गेंद राहुल केने की और सिक्सर के साथ स्वागत किया वहां गेंदबाज का। लास्ट ओवर की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती जिस तरह से यहां पर मुन्ना ने की है। तो सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 52। पहली गेंद वहां राहुल की शॉर्ट गेंद थी और गजब का स्ट्रोक लगाया है मुन्ना ने। इस बार अच्छी गेंद विकेटों के बीच में रही थी। देखना है कॉर्नर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया, थोड़ा सा फंबल होता हुआ और दूसरे रन के लिए वहां पर पलट चुके हैं दोनों ही खिलाड़ी। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है मुन्ना द्वारा। अब तक कुल मिलाकर 2 सिक्सर और 2 बाउंड्री लगाई है उन्होंने और 25 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे। तो बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं मुन्ना, और वैसे भी इस सीजन अच्छी बल्लेबाजी की है मुन्ना ने। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे। देखना है बल्ले का बाहरी सिरा लगाए और अब गेंद पीछे की तरफ सरक रही है और नहीं रोक पाए गेंद को और ये गेंद भी चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद तो बहुत बढ़िया थी, वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी मुन्ना ने और बल्ले का बाहरी सिरा लगा। फ्लाई स्लिप पे जो खड़े खिलाड़ी उनसे इस वक्त गलती होती हुई और 4 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर। चौके की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ लास्ट ओवर में अंजुमन इस पर 2 विकेटें गंवाने के बाद 58। एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई अंजुमन। ये देखिए इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे राहुल केने। कुछ अलग आप तभी कर सकते जब उस गेंद के ऊपर आपको कंट्रोल हो। इस बार गेंद की लाइन में आकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं लिया। यहाँ पर इस वक्त मुन्ना ने अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये अच्छी बात भी अंजुमन स्पोर्ट्स के लिए कि मुन्ना अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने। अभी भी अगर हम देखें तो इस ओवर में 2 गेंदें और बची हुई है। इस बार देखना है मिड विकेट की दिशा में खेला इस गेंद को, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है, फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही खिलाड़ी।
61 रनों पर स्कोर जा चुका है। जीवन दान मिलता हुआ वहां पर मुन्ना को बड़े हिट की तरफ गए थे, एक आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी उनसे चूक होती हुई और 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है मुन्ना द्वारा। हालांकि शुरुआत काशिफ ने बहुत बढ़िया की थी, उसी बीच वहां पर देखना इस बार फिर से ऑन साइड की दिशा में खेला इस गेंद को, 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। वहां पर खतरा हो सकता है, देखना है आउट वहां पर इस वक्त मुन्ना। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए अंजुमन स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 62 और 63 का टारगेट रहेगा यहाँ पर आर्यन 11 पिंपल घर के सामने। आइए अब 7वें मुकाबले के टॉस की तरफ हम बढ़ते, जहाँ पर खेलने वाली टीमें रहमानिया स्पोर्ट्स और अनिल प्रतिष्ठान के बीच में। आइए इस वक्त टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा अंजुमन के एक अहम और सीनियर रुकन भिवंडी शहर वेस्ट के समाजवादी के प्रेसिडेंट निहाल शेख साहब को। आपको टॉस के लिए आना है और अजीम खान आपको भी आना है। एक पुराने और मशहूर क्रिकेटर अजीम खान बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला करते थे अपने दौर में। आप देख सकती हैं अपनी स्क्रीन पर ये निहाल शेख हमसे जुड़ते हुए। भिवंडी शहर के एक बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी और हर किसी को जोड़कर चलने वाली पर्सनैलिटी निहाल शेख साहब, वेलकम। और ये देखिए अजीम खान एक बहुत ही मशहूर और बेहतरीन क्रिकेटर। निहाल शेख के मुबारक हाथों से टॉस होता हुआ। टेल कहना है अनिल प्रतिष्ठान के कैप्टन मयूर का और आया हेड है। बहुत बहुत धन्यवाद निहाल शेख साहब, आपको वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाना है। सबसे पहले मुदस्सिर अलवी आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। देखिए क्या कारण है कि फील्डिंग कर रहे हैं। गेंदबाजी आपकी अच्छी हुई, पिछले मैच में एकमात्र आप बल्लेबाज थे जिन्होंने अच्छा खेल पेश किया। मुनव्वर का एक्सपीरियंस आपके काम आया। आपके पास जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है जिसे आप टीम में लेकर आए सऊद, उससे क्या अपेक्षा है मुदस्सिर अलवी को? बहुत सारी अपेक्षाएं, पूरी टीम से अपेक्षाएं, खाली साउथ से नहीं। मेरे 11 टीम की प्लेयर है और मैं चाहूँगा कि सब अपना 100% दे। एक के भरोसे टीम नहीं चलती है, 11 जब अच्छा खेलते हैं तभी टीम आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रहमानिया कैप्टन मुदस्सिर अलवी, बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू। आइए अब हम लौट चलते हैं अनिल प्रतिष्ठान के कैप्टन की तरफ। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? मैं पहले बैटिंग ही करता। अब आपको मनचाही मुराद मिल चुकी है तो पहले कहाँ तक जाना चाहेंगे? 60+। देखिए आपने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी, ओमसाई टेमगर के सामने वही परफॉर्मेंस दोहराएगी अनिल प्रतिष्ठान। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये थे अनिल प्रतिष्ठान के कैप्टन मयूर। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, रहमानिया स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। तो दूसरी इनिंग की अब शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आर्यन 11 पिंपल घर की तरफ से सुहास और प्रणय। अंजुमन स्पोर्ट्स आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। स्ट्राइक पे प्रणव आणि नॉन स्ट्राइक पे तो पहला ओवर लेकर आ रहे हैं हमेशा की तरह फैसल पुलाड, अमान ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। स्ट्राइक पर हैं प्रणव और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं सुहास।
फैसल पुलाड वीआईपी एंड से राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली गेंद इस बार छोड़ दिया था बल्लेबाज ने, सही फैसला, वाइड का इशारा आता हुआ। ये देखिए माइकल जैक्सन के अंदाज में फारूक बर्डी सर का। इस वक्त हंजला कुंगले जो कि अजमेर में मौजूद हैं, अजमेर में छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, अंजुमन स्पोर्ट के एक अहम खिलाड़ी, उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है पूरी अंजुमन स्पोर्ट को और मुबारकबाद पेश की है शहबाज शेख और अंजुमन वेलफेयर को बेहतरीन टूर्नामेंट के लिए। इस बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बल्ले का मोटा किनारा लगा था, गेंद गई पॉइंट की तरफ, भावेश मौजूद थे वहाँ पर, 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पर पहुंचा है। फैसल पुलाड एक बार फिर से तैयार और अब स्ट्राइक पर हैं सुहास। पहली गेंद फैसल पुलाड की, ओ हो, ये देखिए स्लॉट में थी, उसे बेच दिया है दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ सुहास के बल्ले से, मानो लगता है घर से सेट होकर आए हों। उनकी आंखें जमी हुई थी, पहली गेंद का सामना कर रहे थे और गेंद को बहुत दूर भेजा 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से रन गति में बहुत तेजी से उछाल आता हुआ 8 रनों पर पहुंचा है। फैसल पुलाड की अगली गेंद, इस बार बहुत ही खूबसूरत कट स्ट्रोक खेला है, गैप में गेंद पॉइंट की तरफ जा रही है, मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास 4 रनों के लिए। मानो इतने कम गैप में से निकाला, जिस तरह से हम कहते हैं ना सुई में से धागा पिरो दिया हो बल्लेबाज ने, एक छोटी सी दरार थी वहां से गेंद को निकाल दिया। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक का 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का अब तक बहुत अच्छा लाभ उठाते हुए आर्यन 11 पिंपल घर के बल्लेबाज सुहास। फैसल पोलार्ड एक बार फिर से तैयार। ये देखिए इस बार थोड़े से दिशाहीन हो गए, बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बर्डी सर का। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, प्लेन मिस डॉट बॉल। इस बार तेज तर्रार गेंद थी और अतिरिक्त उछाल भी मिला, यही कारण था कि बल्लेबाज बीट हुए। अब तक कुल रन बने हैं 13, पहले ओवर का खेल चल रहा है। पावर प्ले का अब तक अच्छा लाभ उठाया है सुहास ने। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार। इस बार फिर से तेज तर्रार गेंद थी, व्हाट अ स्ट्रोक, व्हाट अ स्ट्रोक। फिर से गेंदा को गैप में से निकाला 4 रनों के लिए। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज सुहास ने। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद थी, वहां पर जगह दे बैठे थे। और कहते हैं ना हमारे भिवंडी शहर में तो इंचेस के लिए लड़ाई चलती है, और आपने पूरा रूम दे दिया था बल्लेबाज को। और जब इतना रूम देंगे तो फिर भिवंडी का कोई खिलाड़ी बख्शेगा नहीं आपको। फैसल पोलार्ड की अगली गेंद, एक बार फिर से तैयार है सुहास। फिर से वही गेंद, कट शॉट लगाना चाहते थे लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बर्डी सर का। इस 1 रन की मदद से स्कोर 18 रन पर पहुंचता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी शुरुआत हम देख रहे हैं इस वक्त आर्यन 11 पिंपल घर की। फैसल पोलार्ड एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद हवा में है और रफीक वहां पर मिस जज किया, मौका भी दिया और साथ ही साथ चौका भी। ये देखिए एक मौका बनाया लेकिन उसे लपक नहीं पाए, हम रिप्ले देख सकते हैं, बिल्कुल बाहर रखा था, बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद हवा में थी लेकिन रफीक सही तरीके से जज नहीं कर पाए, गेंद चली गई फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 22 रनों पर पहुंचता हुआ 22 रन्स
बहुत ही कमाल की शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त आर्यन 11 पिंपल घर की। तिरसठ रनों की चुनौती है आर्यन 11 पिंपल घर के सामने। 63 रन पहले ओवर में बहुत महंगे साबित हुए। वहां पर फैसल पोलार्ड 22 रन खर्च किए और अब दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गुड लक ऑफ अंजुमन स्पोर्ट अमजद शेख। जब शुरुआत में 2 टूर्नामेंट हुए थे, लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे, उनके नाम पर जो टूर्नामेंट कराया गया था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे अमजद शेख। उसके बाद श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक खेला गया, उसके भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे अमजद शेख। अब तक 2 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अपने नाम हासिल कर चुके हैं। अमजद पहली गेंद लेकर, ये देखिए पहली गेंद, हो लगता है मौका था वहां पर, लेकिन क्या अकील खान चूक गए हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही मोटा सिरा लगा था, आवाज बहुत तेजी से आई थी, लेकिन थोड़े से छोटे रह गए वहां पर अकील खान। सिंगल की मदद से प्रणय ने स्ट्राइक को रोटेट किया और अब स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ गए हैं सुहास, जिन्होंने बिल्कुल आस जगा दी है इस वक्त आर्यन 11 पिंपल घर की। एक बार फिर से अमजद शेख मुड़ते हुए, देखिए इस बार गति में परिवर्तन किया था बल्लेबाज ने, इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, थोड़ा सा फंबल हुआ है, देखने क्या 3 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 3 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 26 रनों पर पहुंचा है, 26 रन। बहुत ही कमाल की शुरुआत की है अब तक बल्लेबाजी में आर्यन 11 पिंपल घर ने। जल्द से जल्द अब ब्रेक थ्रू हासिल करना होगा, वरना अंजुमन स्पोर्ट इस मुकाबले में पिछड़ जाएगी, और इसी तरह की अगर बल्लेबाजी करती है आर्यन 11 तो आसानी से इस मुकाबले को जीतेगी। इस बार गति में परिवर्तन, इस गेंद को पड़ा भी और उससे बहुत जोरदार जड़ा भी और स्कोर तेजी से आगे बढ़ा भी। 6 रन, इस 6 की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 32 रनों पर पहुंचा है, 32 रन। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक लगाया वहां पर प्रणय ने, पहले ही पढ़ लिया था इस गेंद को कि धीमी गति से करने वाले अमजद शेख। एक बार फिर से तैयार, इस बार फिर से बाहर की तरफ कट आया था, गेंद को दिशा दिखाई, वहां पर बल्लेबाज ने 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट गए और 2 रन भी पूरे कर लिए। अब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट के लिए, और अब परिस्थितियां आसान होती हुई आर्यन 11 पिंपल घर की, क्योंकि स्कोर 34 रनों पर पहुंच चुका है और अभी दूसरे ओवर का खेल चल रहा है मजहर खान। एक बार फिर से एसएमएस के थ्रू ऑल द बेस्ट गाय हंजला कुंगले ने अंजुमन स्पोर्ट को। अजमेर में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं इस वक्त हंजला कुंगले। इस बार गति में परिवर्तन किया था, बीट करना चाहते थे बल्लेबाज को, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर 35 रनों पर पहुंचता हुआ, और अब स्ट्राइक पर एक बार फिर से लौट आए हैं सुहास। अब यहां से बची हुई 19 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है आर्यन 11 पिंपल घर को। ओहो हो, ये देखिए एक बार फिर से चूक होती हुई रफीक से। वो कहते हैं ना, कभी कभी हम एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा और गरीबी में आटा गीला भी हम कहते हैं।
ये देखिए पहले इतने रन बन चुके थे, वहां पर मिस फील्ड भी होता हुआ रफीक से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर है इस वक्त 39 महज 2 ओवर में 39 रन बना लिए हैं अब तक आर्यन 11 पिंपल घर ने। बिल्कुल अपने इरादे जाहिर करती हुई कि वो अंजुमन ट्रॉफी में पूरे मजबूत और पक्के इरादे के साथ आई है, क्योंकि अंजुमन स्पोर्ट जो कि इस सीजन बहुत ही कमाल का खेल पेश कर रही है, उनके सामने उन्होंने बहुत ही लाजवाब काउंटर अटैक किया है अब तक, और अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि गेंदबाजी के लिए किसे लाया जाए। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज शुभम। ये देखिए काफी अब वहां पर सोच विचार किया जा रहा है। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। अंजुमन स्पोर्ट टीम के कैप्टन मुन्ना अमजद शेख, समय के लिए आपको कोऑपरेट करना है। अब रणनीति में चेंज किया जा रहा है। अक्सर हम देखते थे कि पहला ओवर फैसल पुलाट करते थे, दूसरा शुभम, उसके बाद बीच में एक ओवर करते थे अमजद शेख, लेकिन आज प्लान में चेंज किया गया। आफाक को लाए हैं, एक ट्रम्प कार्ड अंजुमन स्पोर्ट के। स्ट्राइक पर है इस वक्त प्रणय, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है सुहास, जिन्होंने बिल्कुल जीत की आस की अब सुखद भी महसूस हो रहा होगा आर्यन 11 पिंपल घर को। पहली गेंद आफाक की, अच्छी गेंद छोड़ दिया बल्लेबाज ने, गलत फैसला, डॉट बॉल। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है वहां पर आफाक ने। बहुत ही निर्णायक और एक बहुत ही अलग प्लान बनाया यहाँ पर अंजुमन ने, क्योंकि रन बहुत तेजी से बने। शुभम को हम जानते हैं कि यॉर्कर गेंद करने में बहुत माहिर है वो, लेकिन आफाक जिनके पास काफ़ी वेरिएशन है, वो तेज तरार गेंदें भी करते हैं और बाहर की तरफ भी गेंदों को कटाने में वो समर्थ हैं। अगली गेंद आफाक की, ये देखिए इस बार उनके बल्ले पर आ गई और बहुत ही कड़ा किया है वार, और गेंद गई है मैदान के पार 6 रनों के लिए। बिल्कुल बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक वहां पर प्रणय के बल्ले से आता हुआ। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 45 रनों पर पहुंचा है, 45। आफाक एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार घुमाया था, मौका है वहां पर, अच्छी कोशिश काशिफ की, लेकिन थोड़ा स्लिप हो गए, वो जमीन पर गिर गए। जब तक बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए, झोंक दिया था वहां पर काशिफ ने अपने आप को। इस वक्त अंजुमन के दर्शक थोड़ा सा निराश होते हुए, क्योंकि अंजुमन का ये होम ग्राउंड है, काफी समर्थक उनके आए हैं। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, अकील खान मौजूद है वहां पर, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन बनाए। ये देखिए खराब थ्रो और 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन की मदद से स्कोर है इस वक्त 49 रन, 49। 63 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है और इस लक्ष्य को अब तक बहुत छोटा कर दिया है आर्यन 11 पिंपल घर ने। अगली गेंद, इस बार छोटी गेंद थी, हुक करना चाहते थे, मिस की हुक शॉट है वहां पर, लेकिन गेंद कैरी नहीं की। खिलाड़ी का आमिर अंसारी मौजूद थे जब तक गेंद को थ्रो करते। 2 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 51 रनों पर पहुंचता हुआ 51 रन। अब बची हुई 13 गेंद और जीत के लिए 12 रन।
इस बार यॉर्कर गेंद थी, उसे हेलीकॉप्टर के अंदाज में ज़मीनी सहारे से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला था। प्रणय ने, माफ कीजिए प्रणव है, 1 रन पूरा किया और इस 1 रन की मदद से स्कोर 52 रनों पर पहुंचता हुआ 52। और तीसरे ओवर की समाप्ति। प्लान में चेंज किया था लेकिन कामयाब नहीं रहा ये प्लान। देखिए अब बची हुई 12 गेंदें और जीत के लिए जो रन चाहिए 11, 12-11 का इक्वेशन है। देखने क्या कुछ ये पलटवार होगा या फिर इसी तरीके का वॉर बरकरार होगा। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो सकता है अगर ये ओवर अच्छा किया अमजद शेख ने तो। आइए आगे के 2 ओवर के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। उसी बीच वहां पर अमजद की पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, उसको हुक कर दिया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 58 रनों पर। 58 रनों की पार्टनरशिप भी की है ये दोनों ही बल्लेबाजों ने इस टूर्नामेंट की ये पहली 50+ पार्टनरशिप। उसी बीच वहां पर बहुत बढ़िया गेंद बाहर की तरफ इस गेंद को काटा था जहां पर बल्लेबाज पूरी तरह से बिट होते हुए प्रणव। दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, प्रणव और सुहास। अब यहां से जो रन चाहिए 10 गेंदें बची हुई है, 5 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि अंजुमन के बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी लेकिन गेंदबाजी उस प्रकार की नजर नहीं आई। उसी बीच एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद पूरी तरह से खोल के रख दिया था बल्लेबाज को। अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है अमजद शेख द्वारा। हालांकि पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी जहां पर बल्लेबाज ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुक स्ट्रोक लगाया था और 6 रन बटोरे थे, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया वापसी देखने को मिली है अमजद शेख द्वारा। लेकिन अभी भी यहां से सिर्फ 5 रन ही चाहिए जबकि गेंदें बहुत ज़्यादा बची और पूरे 10 के 10 विकेटें पड़े हुए यहां पर आर्यन पिंपल घर के। उसी बीच वहां पर क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब जाके आगे खिसकता हुआ 59 पर। अभी भी यहां से 4 रन और चाहिए। ये दोनों बल्लेबाजों ने एक तरफा मुकाबला कर दी है। सुहास इस बार सामना करेंगे अमजद का। इस बार देखना है पुल किया है इस गेंद को और गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर सुहास के बल्ले से आता हुआ और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है आर्यन 11 पिंपल घर ने। हार्ड लक हार्ड लक हार्ड लक अंजुमन स्पोर्ट्स। बिल्कुल इसके बाद जो मुकाबला है दोनों टीमें आपको ग्राउंड में रहमानिया स्पोर्ट्स आपको ग्राउंड में उतरना है और अनिल स्पोर्ट्स प्रतिष्ठान आपको प्लेयर स्टैंड में आना है, डॉगआउट में आना है। दोनों ही बढ़िया बल्लेबाजी की है दोनों ही बल्लेबाजों ने और दोनों ही ने 31 रन बनाए हैं और प्रणव और सुहास ने। लेकिन देखना है गेंद किसने कम खेली है। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है सुहास। 31 रन तो सुहास ने भी बनाए और 31 रन प्रणव ने भी बनाए, लेकिन 8 गेंदों का सामना किया है सुहास ने जबकि प्रणव ने 15 गेंदों का सामना किया है। आइए सुहास 8 गेंदों में 31 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच बने हैं। फील्डिंग लगानी है रहमानिया स्पोर्ट्स। अनिल प्रतिष्ठान ओपनर बल्लेबाज भेजना है। ये देखिए निहाल शेख साहब ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए, ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हमें राहुल गुप्ता जी ने